वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एकलव्य एकेडमी से गब्बर सर बोल रहा हूँ। मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ बताऊंगा, उसके मुख्य घटक क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों का नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण देखो होता क्या है बाबू ना, कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचाय क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग परहरित उपस्थित में किया जाता है तथा इसमें O2 उप उत्पाद के रूप में निकलती है। कहने का मतलब ये है बाबू कि प्रकाश संश्लेषण अकार्बनिक सरल यौगिक है। क्या है? और अकार्बनिक सरल यौगिक है। ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर बेटा फोटोसिंथेसिस प्लांट में करवाना है तो क्लोरोफिल का रहना क्या है? जरूरी है। क्लोरोफिल का रहना जरूरी है। क्लोरोफिल का रहना जरूरी है, जिसको कहते हैं परहरित। क्या कहते हैं? परहरित। क्या कहते हैं? परहरित कहते हैं। अब देखो बाबू, इसका तो जरूरी है, प्लस और क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। वाटर का मतलब जल। क्या बाबू? जल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल। दूसरी बात आपको हम बता दें कि सनलाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए। सनलाइट सूर्य का प्रकाश, जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं उसी तरह सनलाइट भी क्या करता है? पत्तियों में जाके भोजन बनाता है। और एक चीज़ और होनी चाहिए जिससे भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो है बाबू CO2। क्या है? CO2। अब रही बात कि ये प्रक्रिया कैसे करता है। तो प्रक्रिया करता है, अभी हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचाय क्रिया जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग परहरित उपस्थित में किया जाता है तथा इसमें O2 उप उत्पाद के रूप में निकल जाती है। अब देखिए ये कैसे होता है, ये प्लांट कार्य कैसे करता है। अब यहाँ पे हमने ले लिया प्लांट। क्या ले लिया? प्लांट। मान लो प्लांट है, इनकी हरी पत्तियां हैं, एक पत्ती ही बना देते हैं हम। क्या करते हैं? पत्ती ही बना देते हैं। पत्ती बना देते हैं। बना दिया हमने पत्ती। अब जड़ में हम क्या करते हैं कि सभी खनिज पदार्थ को डालते हैं। क्या करते हैं? खनिज पदार्थ को डालते हैं। यहाँ तक कि वाटर को भी हम जड़ में ही डालते हैं। तो पौधे में दो चीज़ पाए जाते हैं, एक होता है बाबू जाइलम। क्या होता है? जाइलम। और दूसरा होता है बाबू फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। अब देखो जाइलम क्या करता है ना बाबू कि पूरे पत्तियों तक पहुँचाने खनिज पदार्थ को और वाटर को पत्तियों तक पहुँचाने में मदद करता है। और जब भोजन बना लेता है पत्तियों में भोजन बन जाता है तो फ्लोएम का कार्य ये है कि सारे पार्ट में फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। आगे बात समझ में बाबू। अब आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है, इसमें क्रिया क्या होती है। तो देखिए क्रिया ये होती है कि 6CO2 क्या करेगा? प्लांट लेगा। क्या करेगा? प्लांट लेगा प्लस सनलाइट बटा में क्लोरोफिल। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे होता है C6H12O6। ये किस में बदल जाता है बाबू? तो ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। प्लस 6O2 क्या करता है? 6O2 बाहर निकाल देता है। क्या करता है? 6O2 क्या करता है?
बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे प्रक्रिया क्या हो रही है, प्लांट में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या हो रही है, ये चीज़ समझना जरूरी है। हम आपको तो ये चीज़ इतना समझा दिया लिख के, अब ये समझ जाएंगे तो इतना लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए 6CO2 कौन लिया, प्लांट लिया। कौन लिया, प्लांट लिया। और जब प्लांट लिया तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो सनलाइट क्या किया, ले लिया, बटा में क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। तो सूर्य की रोशनी जो है पत्तियों पे पड़ेगी, सूर्य की रोशनी जो है पत्तियों पे पड़ेगी। और जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये कार्य करने लगेगा। फिर ये कार्य करने के अधीन तुरंत क्या बनाएगा, C6H12O6 जो ही बनाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। जितनी मात्रा में ये 6CO2 लिया था उतनी मात्रा में 6O2 क्या करता है, निकाल देता है, निकाल देता है। यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है और ऊर्जा है। आ गई बात समझ में। गुड बाय, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका प्रिय दोस्त गुरुजी गब्बर सर।